हेलो स्टूडेंट, केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। आज जो हमारा चैप्टर है वो हाई स्कूल में आनुवांशिकता एवं जैव विकास से रिलेटेड है, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो के साथ बने रहिए जिससे आपको अच्छी से अच्छी तरीके से समझाया जा सके। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि आनुवांशिक लक्षण क्या होता है। आपके सामने पहली जो हेडिंग आई है वो आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण को आप इस तरह समझ लें कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं उसको कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। यानी हमारे माता पिता एक पीढ़ी हो गए और हम क्या हो गए, दूसरी पीढ़ी। हमारे माता पिता से हमें जो लक्षण आए हैं उनको क्या कहा बेटा, आनुवांशिक लक्षण। तो यही चीज़ है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उनको कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। ठीक है, इसी के आगे अगर आप देखेंगे आनुवांशिकता, तो आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकता क्या है, सेम टू सेम है, बस जरा सा एक वर्ड का चेंज है। देखिए, एक पीढ़ी से यानी हमारे माता पिता से हम में जो लक्षण आए हैं वो लक्षणों के जाने की जो प्रक्रिया है उसी को कहते हैं आनुवांशिकता। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं और वो जाने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को कहते हैं आनुवांशिकता। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के जाने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आनुवांशिक लक्षण क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं वो क्या है, आनुवांशिक लक्षण है। आनुवांशिकता क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाने की प्रक्रिया है वो क्या है, आनुवांशिकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आनुवांशिकी के जनक, आनुवांशिकी के जनक मैं आपको बता दूं, इससे पहले जितने लैमार्क, डार्विन व उत्परिवर्तनवाद में किसी भी साइंटिस्ट ने आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग नहीं किया। यानी ये नहीं बताया कि ये जो लक्षण हैं, जैसे हिरन छोटी गर्दन वाले थे बड़ी गर्दन के हो गए, या सांप की जो पैर हुआ करते थे वो पैर नहीं अब कैसे गायब हो गए, ये नहीं बता पाए ये सब वैज्ञानिक। इसके लिए इन्होंने सबसे पहले गेगर जॉन एक मेंडल आए, इन वैज्ञानिक ने क्या किया, आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया, बताया कि ये जो लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उसको आनुवांशिक शब्द का नाम दिया, और इसके जो जनक हैं वो कहलाते हैं गेगर जॉन मेंडल। अब मेंडल ने क्या किया, इन्होंने एक मटर की फसल पे अपने बगीचे में क्या किया, इन्होंने मीठी मटर पर अपना प्रयोग किया, और उस मीठी मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। ये आपके पेपर में 101% पूछी जाती है, इसको ध्यान से रखिएगा कि मीठी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पाइसम सेटाइवम। और मेंडल का वैज्ञानिक नाम क्या है, गेगर जॉन मेंडल। और किस मटर पे पौधे किया, तो एक प्रयोग किया था मीठी मटर पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आ जाता है कि मेंडल के नियम कितने हैं। मेंडल के नियम तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ध्यान से देखिएगा। तो जी हम बात कर रहे थे मेंडल के नियम की। मेंडल के नियम की बात कर ले तो मेंडल के 3 नियम हैं। मेंडल ने अपने 3 नियम दिए हैं। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, और तीसरा क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का जो नियम है ये एक संकर क्रॉस पे है, और स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है वो क्या है, द्विसंकर क्रॉस पे है। अब ये एक संकर और दो संकर क्या है, एक संकर का मतलब है जब क्रॉस एक लक्षण को ध्यान में रख के कराया जाए। यानी जैसे बौना पौधा और लंबा पौधा ले लें, ये क्या है, एक लक्षण है। और इसी जगह हम ले लें द्विसंकर में क्या है, गोल बीज और पीला रंग, उधर क्या ले लें, झुर्रीदार बीज, हरा रंग। बीज के साथ हमने रंग ले लिया, और वहाँ क्या ले रहे थे, पौधा ले रहे थे केवल, और क्या ले रहे थे, इधर हमने स्वतंत्र अपव्यूहन में क्या लिया, बीज के साथ रंग भी लिया। तो यहाँ दो चीज़ें ले रहे हैं स्वतंत्र अपव्यूहन में, वहाँ क्या ले रहे हैं, प्रभाविता और पृथक्करण के नियम में केवल एक ही चीज़ का एक ही लक्षण ले रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जब आप एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो ये कहलाता है आपका प्रभाविता का नियम। अब देखिए, आज केवल हम लोग बात करने वाले हैं 2 नियम की, प्रभाविता और पृथक्करण की। तो प्रभाविता का नियम ध्यान से देखिएगा, प्रभाविता का नियम देखिए, प्रभाविता का नियम इस तरह आप समझ लें कि क्या होता है, जब एक प्रभावी लक्षण दूसरे अप्रभावी लक्षण को दबा देता है तो ये प्रभाविता का नियम है। बहुत सरल शब्दों में अगर समझा जाए, एक व्यक्ति क्या करे, किसी व्यक्ति को उठा के 4 मुक्के मार दे। एक व्यक्ति क्या करे, दूसरे व्यक्ति को 4 मुक्के मार दे और वो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को ना मार पाए। कहने का मतलब है एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दबा दिया। इसी तरह जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसको कह दिया प्रभावी, और जो व्यक्ति आपका अप्रभावी है यानी जो बिना शक्तिशाली है, वो नहीं मार पाया है, वो क्या है, अप्रभावी। तो यही समझना है कि प्रभावी लक्षण ने अप्रभावी लक्षण को क्या किया, दबा दिया। इसी को कहते हैं प्रभाविता का नियम, इसी को क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम।
अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आप समझें तो प्रभावी लक्षण में देखिए यहाँ पे क्या किया, लंबा पौधा और बौना पौधा लिया, कैपिटल टी, स्मॉल टी इधर लिया। अब ध्यान दीजिए इसका क्रॉस इन्होंने पी पीढ़ी में कराया। तो F1 पीढ़ी में देखिए जैसे आप कभी गुणा कराते हैं 22 गुणे 22, कैसे मैंने बताया 22 गुणे 22, यानी आप यहाँ पर 22 गुणे 22। अब 22 गुणे 22 में देखते हो पहले इस 2 से क्या करते हो, इन दोनों को गुणा कराते हो, फिर इस 2 से इन दोनों को गुणा कराते हो। सेम टू सेम आपको यहाँ भी वही चीज़ करनी है। ध्यान दीजिएगा ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी का कराया, तो पहले देखिए इस टी से देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया। फिर इसी टी से देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर लिख दिया हमने कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस टी का काम खत्म, अब इसका देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, तो कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया। फिर कैपिटल टी और फिर से किससे करा दिया, स्मॉल टी, तो ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी। इस प्रकार देखेंगे सभी आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिले। ये देखिए यहाँ पर आप देखोगे सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं। संकर लंबे पौधे का कहने का मतलब है, संकर का मतलब होता है हाइब्रिड, ठीक है, केवल लंबे ही पौधे प्राप्त हो रहे हैं। बौने पौधे का कहीं आपको लक्षण दिख रहा है जो मैं राउंड कर रहा हूँ, बौने पौधे का आप देखेंगे यहाँ पर कहीं आपको बौने पौधे का लक्षण दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, सभी लंबे पौधे आपको दिख रहे हैं। यानी लंबे पौधे ने क्या किया, बौने पौधे के लक्षण को दबा दिया है। लंबा पौधा क्या है, प्रभावी है, बौना पौधा क्या है, अप्रभावी है। इस लंबे पौधे ने बौने पौधे के लक्षण को दबा दिया, तो इसी को कहते हैं प्रभाविता का नियम। आगे चलिए बढ़ते हैं। अब दूसरा नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या कहता है बेटा, इस नियम के आप देखिए जिस पहले व्यक्ति ने जो प्रभावी लक्षण वाला व्यक्ति था उसने अप्रभावी लक्षण को दबा दिया था। कहने का मतलब है प्रभावी व्यक्ति जो व्यक्ति था जिसने 4 मुक्के मारे थे, अब दूसरे व्यक्ति जो मार खा गया था उस व्यक्ति ने भी क्या किया, उठा के एक मुक्का मार दिया। कहने का मतलब है F1 पीढ़ी, ध्यान दीजिएगा, F1 पीढ़ी का आपस में जब क्रॉस कराओगे, यानी संकर लंबे पौधे का एक मेल लोगे और एक क्या लोगे, फीमेल लोगे, जब इन दोनों का आपस में क्रॉस कराओगे तो आपको F2 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण यानी बौना पौधा भी दिखने लगेगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप यहाँ देख सकते हैं कैपिटल टी, बस एक मिनट, हाँ आप ध्यान दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ले लिया मेल जो तीर, ये जीरो बना के जो ऊपर मैंने तीर लगा रखा है ये मेल का साइन है, और जीरो बना के जो नीचे प्लस का साइन लगा रखा है ये फीमेल का साइन है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब संकर लंबे पौधे का आपस में जब क्रॉस कराया तो देखिएगा यहाँ पर मैं कलर थोड़ा सा दूसरा चेंज करता हूँ। इस कैपिटल टी को कैपिटल टी से कराया तो कैपिटल टी, फिर क्या किया, इस कैपिटल टी को स्मॉल टी से कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस टी का बड़े टी का काम खत्म। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे स्मॉल टी से देखिए इस कैपिटल टी को कराया तो कैपिटल वाली चीज़ पहले लिख ली, स्मॉल वाली चीज़ बाद में लिख ली, और फिर क्या किया, स्मॉल टी को स्मॉल टी से कराया, ये देखिए स्मॉल टी। अब यहाँ देखिए ये शुद्ध लंबा मिल गया, संकर लंबा भी मिल गया, परंतु यहाँ जो अप्रभावी लक्षण है जो F1 पीढ़ी में दबाया जा रहा था, अब ये देखेंगे आप F2 पीढ़ी में क्या हुआ, प्रदर्शित होने लगा। जो शुद्ध बौना पौधा है वो भी प्रदर्शित होने लगा, यानी अप्रभावी लक्षण भी प्रदर्शित होने लगा। ठीक है, तो इस तरह मेंडल ने अपने 2 नियमों को बताया, वो भी एक संकर क्रॉस के आधार पर। एक संकर का मतलब क्या है, एक संकर का मतलब होता है एक लक्षण को ध्यान में रखे क्रॉस कराया जाए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो फिनोटाइप अनुपात है, आप देखिएगा फिनोटाइप का मतलब जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, आंखों से क्या देख रहे हैं, एक शुद्ध लंबा है, अनुपात कितने संकर लंबे हैं, 2 हैं, तो 2 संकर, और यहाँ शुद्ध बौना कितना है, 1। तो जो चीज़ें हम आँखों से देख रहे हैं वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, फिनोटाइप, और जो चीज़ें हम आँखों से नहीं देख पाते वो क्या कहलाता है, जीनोटाइप। जैसे जीनोटाइप का एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे आप देखोगे जीनोटाइप, यानी ये जो प्रभाविता का नियम था, ये प्रभाविता का जो नियम है आपका, इसमें जीनोटाइप है। देखिए कहाँ पे इसका जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, 3:1। पेपर में ध्यान रखिएगा, प्रभाविता के नियम में जीनोटाइप अनुपात कितना होता है, 3:1, और पृथक्करण के नियम में जो फिनोटाइप है वो 1:2:1 अनुपात आता है। पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो इस चीज़ को बेहद ध्यान रखिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।